In 2003, scientists in China created the first genetically modified human embryo using a technique called nuclear transfer. अब देखो, नॉर्मली होता क्या है, जब एक फीमेल का एग और एक मेल का स्पर्म सेल्स फ्यूज होता है तो इस स्टेज को इनिशियली एम्ब्रियो बोला जाता है। अब नॉर्मली ये स्टेज एक फीमेल के अंदर स्टार्ट होती है, लेकिन आईवीएफ जैसे टेक्नोलॉजीज के आने के बाद ये स्टेज हम एक लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ओप्लाज्म ट्रांसफर जैसे टेक्निक्स में हमने डोनर्स के एग से सिर्फ उसका कुछ पार्ट निकाल के मदर के एग में ट्रांसफर किया था। बट इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ऑफ चाइना वेंट वन स्टेप फर्दर। इस बार उन्होंने डोनर के एग से पूरा न्यूक्लियस ही रिमूव कर दिया और उसकी जगह दे इंसर्टेड द एंटायर न्यूक्लियस ऑफ द मदर्स एग and fusing them through IVF, they placed it back into her womb. इसके पीछे आइडिया यही था कि एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस हो जिसके पास डीएनए तो पूरे उसके अपनी माँ के हों, लेकिन उसकी ओवरऑल हेल्थ उस यंग वुमेन जैसी हो। एट फर्स्ट इट सीम लाइक इट वर्कड, क्योंकि वो वुमेन प्रेग्नेंट तो हो चुकी थी और वो भी एक नहीं बल्कि तीन फीटसेस के साथ। लेकिन प्रेगनेंसी के 24 से 29th वीक में ऑल द 3 fetuses डाइड इनसाइड द वूम। अब इसका रीजन तो हमें नहीं पता चल पाया, बट ये जरूर पता चल गया था कि जिस रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम आखिर कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो इतना आसान नहीं। दिस एक्सपेरिमेंट गॉट फेल्ड वेरी बैडली, बट इट एक्सपोज्ड द रियल कॉस्ट ऑफ पुशिंग साइंस टू फास्ट। जिससे एक सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर सच में ये पॉसिबल है तो आखिर हमें उससे वापस करने से कौन रोक रहा है। कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो एंड ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें टॉपिक्स बाय कुमावत को।